नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में होने वाले योगों के विषय में। और मनुष्य के जीवन में जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग विशेष प्रकार से बनते हैं जिनसे मनुष्य की आजीविका, मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का सुख दुख, ये सारी चीज़ें जिससे ज्ञात की जा सकती हैं। भाग्य और दुर्भाग्य का विचार और बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनसे मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातों के विषय में पता किया जा सकता है। तो आज इस प्रकार के कुछ विशिष्ट योगों के विषय में हम आपसे बात करेंगे। आज बात करते हैं शकट योग। शकट योग किस प्रकार का होता है और शकट योग में जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। यदि किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली में लगन में और सप्तम में दोनों ही घरों में सारे ग्रह बैठे हों तो शकट योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग गाड़ी से अर्थात किसी वाहन से या हाथ गाड़ी से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस प्रकार का यह योग है। और अब बात करते हैं राजहंस योग की। राजहंस योग किस प्रकार का होता है। घटे मेषे नरे चापे तुलायाम सिंहगे गृहे राजहंसो भवेदो राज्यास्पदम सुखप्रद। कुंभ, मेष, मिथुन, धनु, तुला और सिंह में सब ग्रह हों तो राजहंस नामक योग बनता है। यह राजहंस योग सुख देने वाला, राज्य देने वाला, संपत्ति देने वाला और मनुष्य को ऐश्वर्यवान बनाने वाला होता है। अब बात करते हैं मनुष्य के जीवन में अन्य योगों के विषय में, जैसे महापातक योग। इसमें राहु से युक्त चंद्रमा यदि पापयुक्त गुरु से देखा जाता हो तो इंद्र के समान होने पर भी महापातक करने वाला मनुष्य होता है। यह योग महापातक योग है। राहु से युक्त चंद्र और पापयुक्त किसी भी मंगल या शनि के साथ गुरु बैठा हो और वह गुरु यदि राहु युक्त चंद्रमा को देखता है तो इंद्र के समान ऐश्वर्यवान होने वाला मनुष्य भी महापातक करने वाला होता है। इसलिए इस योग का नाम महापातक योग है। वृषभहंता योग। जन्म लगन में यदि मंगल और सूर्य बैठे हों या जन्म लगन को यदि मंगल और सूर्य देखते हों तथा गुरु और शुक्र नहीं देखते हों तो उस मनुष्य से बैल को आघात होता है। वृष जिसको बैल कहते हैं, बैल को आघात हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसे वृषहंता योग कहते हैं। अब बात करते हैं हठहंता योग। सूर्य के स्थान में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में सूर्य, सूर्य की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में सूर्य, इसे राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं। हो तो वह मनुष्य हठ से नष्ट होता है, अपनी जिद के कारण वह नष्ट हो जाता है। पाप ग्रह लगन में हो तो विशेषकर वह मनुष्य हठी होता है। पाप ग्रह, अगर आप ज्योतिष सीखते हैं या आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं तो अवश्य ही आप पाप ग्रह के विषय में जानते होंगे। वृक्षात पतन योग। अब बात करते हैं कोई अगर पेड़ से गिर के मर जाए या पेड़ से गिरे। वृक्षात पतन योग, कोई वृक्ष से गिर जाए या वृक्ष से गिरकर किसी की मृत्यु हो जाए उसे वृक्षात पतन योग कहते हैं। यदि जन्म लगन पर राहु की दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि हो तो पतन योग होता है। इस योग में इंद्र के समान होने पर भी वृक्ष से मनुष्य नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। अब बात करते हैं खंज योग। कवि नाम सहितो मंदो गरुणा सहितो रवि शुभ्र ग्रहा च न पश्यन्ति पाद खंजी भवे नर। शुक्र से युक्त शनि और गुरु युक्त रवि हो और उस पर अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो लंगड़ा, मनुष्य लंगड़ा होता है। अब बात करते हैं सर्पदंश योग। लगन से सप्तम भाव में शनि और सूर्य से राहु
तीनों हो तो पलंग पर सोने पर भी उसे सर्पदंश का भय रहता है। अर्थात लगन से सप्तम भाव में शनि हो, सूर्य और राहु तीनों हो, शनि, सूर्य और राहु यह तीनों हो तो पलंग, बेड के ऊपर या किसी उच्च स्थान पर बैठा हुआ सोया हुआ मनुष्य यदि हो तो भी उसे सर्पदंश का भय रहता है। उसे सांप वहां पर बैठे हुए भी काट सकता है। व्याघ्रघात योग, जन्म समय में गुरु की राशि में बुध और शनि के घर में अर्थात 10 और 11 में मंगल हो तो 25 वर्ष के समय बाघ से, व्याघ्र से आघात का योग बनता है। अब बात करते हैं ब्रह्म हत्या योग की। रविणाम सहितो भौमो शनिर्वा जीमस्युतः अष्टविंशति वर्षे च ब्रह्मघाती न संशय। सूर्य से युक्त मंगल और शनि से युक्त बृहस्पति हो तो वह मनुष्य ब्रह्मघाती होते हैं, उनके हाथों ब्रह्म हत्या होती है। अब बात करते हैं इच्छा मृत्यु योग की। जो लोग आत्मघात कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं वह किस प्रकार का योग बनता है। जन्म समय में लगन से किसी केंद्र में मंगल हो और सप्तम स्थान में राहु हो तो इच्छा मरण योग होता है। इसमें जन्म लेने वाला अपनी इच्छा से मर जाता है अर्थात आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार का यह इच्छा मृत्यु और आत्मघाती योग इसे कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको कुछ योगों के विषय में बतलाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और आने वाले समय में और भी योगों के विषय में और जन्म कुंडली के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहें।